Hello guys, in this video we discuss the exercise 6.3 of NCERT book class 10. This is a video part 5 of triangle series. First question is, state which pair of triangle in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of triangle इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल पार्ट 4 में। किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए पहला क्राइटेरिया था कि हम उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दें। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया पढ़ा था कि उनके साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो, तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते थे। तीसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, दो ट्रायंगल का एक एंगल कॉमन हो और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड का रेशियो सेम हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो उन्हीं तीनों क्राइटेरिया का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज 6.3 में। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR आप देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। तो आप कहेंगे कि A के करस्पॉन्डेंस P है, B के करस्पॉन्डेंस Q है, C के करस्पॉन्डेंस R है। तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ या नेक्स्ट पेज पे इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ABC एंड इन ट्रायंगल क्या लेंगे, A लिया है तो यहाँ P लेंगे आप, P और B के करस्पॉन्डेंस Q है तो Q लिया हमने Q और C के करस्पॉन्डेंस R है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR व्हाट, angle A is equal to angle P which is 60 degree, given that 60 degree. Angle B is equal to angle Q, angle B is equal to angle Q which is 30 degree. Clear? Angle C is equal to angle R which is 40 degree. तो आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मैंने पहला क्राइटेरिया लगाकर इसको सिमिलर दिखा दिया, रीजन भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर चेक करना है। तो आप चेक करिए पहले, यहाँ मैं साइड अगर AB लेता हूँ, AB ले लिया और इसका रेशियो किसके साथ निकालता हूँ, इसका रेशियो मैं 4 के साथ, 4 इस AB लिया और यहाँ पर मैं QR लेता हूँ। अगर QR चेक किया तो ये आ गया 2/4, 1/2 आया। दूसरे में मैंने क्या किया, BC लिया, BC और यहाँ पास मैंने क्या लिया, BC ले लिया और यहाँ पास मैं RP ले लेता हूँ, RP लिया तो क्या आएगा 25/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25/50, ये भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या लिया भाई, AB ले चुका, BC ले चुका, CA लेते हैं, CA आप लेंगे, CA और यहाँ क्या लेना होगा आपको, PQ ले लिया मैंने। तो आप देख रहे हैं 3/6, ये भी 1/2 आ गया। आप देख रहे हैं कि इनके साइड का रेशियो सेम है, साइड का रेशियो सेम है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए की करस्पॉन्डेंस क्यों आ रहा है, बी की करस्पॉन्डेंस आर आ रहा है, सी की करस्पॉन्डेंस बी आ रहा है, ए की करस्पॉन्डेंस क्यों आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, मुझे वन टाइम में ही मिल गया, लेकिन आप बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं। पहले एक बार 2 से लिया, 2 को मैंने यहाँ 4 से चेक किया था और 25 को 5 से चेक किया था। तो आप अल्टरनेट भी चेक कर सकते हैं, जिस केस में आ जाएगा वो आपका सिमिलर शो कर देगा। ठीक है, इस केस में ये सिमिलर है। क्लियर, इनका रेशियो इस केस में सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको दिखाना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो इसमें भी रेशियो चेक करते हैं। मैं यहाँ पास एल एम लिया, एल एम साइड ले लिया और यहाँ डी ई लिया, डी ई ले लेता हूँ तो क्या आएगा 2.7 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 27/40। दूसरा मैं साइड लेता हूँ एम पी अपॉन ई एफ, क्या जाएगा 2/5 और पी एल अपॉन एफ डी ले लेता हूँ तो 3/6, ये 1/2 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि साइड का रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स कि प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी ई एफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिखाना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए इसमें एक एंगल दिया है और 2 साइड दिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि साइड वाला क्राइटेरिया लग सकता है। चेक करते हैं, तो आप चेक करेंगे कि एंगल एम के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, पी है, और इनको इंक्लूड करने वाली साइड क्या है, एम एन है और एन एल है, और इस ट्रायंगल में पी क्यू पी आर है। तो मैं इनका रेशियो चेक करता हूँ। एक बार एम एन अपॉन पी क्यू चेक करता हूँ तो क्या आएगा एम एन अपॉन पी क्यू। चेक किया मैंने 2.5 अपॉन 5, ये कितना आएगा 25/50, तो 1/2 आया। और इस केस में मैं चेक करता हूँ एम एल और क्यू आर, एम एल क्यू आर, तो इस केस में 5/10, इस केस में भी 1/2 आया। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो आप कह सकते हैं बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल व्हाट एन एम एल, एन की करस्पॉन्डेंस क्यों आया, एम की करस्पॉन्डेंस भी आया, एल की करस्पॉन्डेंस आर। तो इन ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट क्यू पी आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट, इस केस में भी आपको सिमिलैरिटी चेक करनी है, तो सिमिलैरिटी चेक करते हैं। आवर क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC, एंगल A 80 डिग्री, AB 2.5, BC 3, and triangle EDF 80 डिग्री, EF 6 यूनिट, DF 5 यूनिट। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं मुझे एक एंगल तो सेम मिल रहा है, बट उनका इंक्लूडिंग साइड नहीं गिवन है, तो इसे आप सिमिलर नहीं दिखा सकते हैं। अगर साइड का क्राइटेरिया लगाएंगे साइड तो साइड गिवन होनी चाहिए। इसमें 2 साइड गिवन है, लेकिन थर्ड साइड आपको गिवन नहीं है। अगर साइड का क्राइटेरिया लगाएंगे तो एक एंगल तो गिवन है, कॉमन है, बट दोनों इनकी इंक्लूडिंग साइड नहीं है, तो इस केस में ये ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होंगे। नेक्स्ट, इनमें दिखाना है ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो अब
देख सकते हैं कि एंगल डी, इसमें आप एंगल फाइंड कर सकते हैं भाई। एक एंगल आपको 80 दिया है, दूसरा 30 दिया है। इन ट्रायंगल आप तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 80 प्लस 120, ठीक है। और 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110, 180 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। और ये कितना होगा, 80 प्लस 150, 180 माइनस 150, तो ये 30 डिग्री। तो ये मैंने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से लगा दिया भाई, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो आप देख सकते हैं एंगल इफ आर के इक्वल हो गया, एंगल डी पी के इक्वल हो गया, और एंगल ई क्यू के इक्वल हो गया। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, वी कैन से दैट ट्रायंगल, यहाँ डी लेंगे तो यहाँ पी लेना होगा। ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर दिस ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो डी के करस्पॉन्डेंस कौन सा है, डी के करस्पॉन्डेंस आपका बी है। तो डी का एंगल किसके इक्वल होगा, बी के। तो ये हमारा 70 डिग्री होगा। बाय सिमिलरिटी एंगल BOC 125 डिग्री गिवन है। एंगल CDO 70 डिग्री। फाइंड DOC, हमें क्या फाइंड करना है, DOC, ये एंगल फाइंड करना है। और DCO दिस एंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट OAB दिस एंगल फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं, आप ये लाइन देखेंगे, दिस लाइन, तो ये एक लाइन है, और लाइन हमेशा अपने पॉइंट पर 180 डिग्री एंगल बनाती है। तो आप लिख सकते हैं सिंस DB इज लाइन, तो क्या लिखेंगे, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। और DOC आपको फाइंड करना है और BOC आपको गिवन है। तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस, इस नंबर यहाँ ले आया, 180 माइनस एंगल BOC कितना गिवन है, 125 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 कैरी लीजिए, 10 माइनस 5 180, दिस इज 180, 10 माइनस 5 7 माइनस 2 5, और ये 0, 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 55 डिग्री। 55 डिग्री आ गया। एंगल C आपको फाइंड करना है। तो एंगल C क्या होगा भाई, एंगल C देखिए, ये ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, 180 होगा। तो इन ट्रायंगल, रफ करता हूँ थोड़ा, इन ट्रायंगल DOC क्या लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। D कितना है, 70 डिग्री। O आपने फाइंड किया 55 डिग्री। C आपको फाइंड करना है 180। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 प्लस 5 12 प्लस एंगल C 180।
यहाँ सॉल्व कर देते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस 125 55 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर। और आपको गिवन था कि एंगल DOC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो C के करस्पॉन्डेंस क्या, C के करस्पॉन्डेंस से है और सिमिलर है, तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तीनों एंगल मैंने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AP parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OB is equal to OC upon OD। पहले ड्रा करते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD, diagonal AC and diagonal BD. This is the intersect each other at point O। ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो डैट, आप देख रहे हैं सिंस इन अ ट्रेपेजियम, सिंस इन ट्रेपेजियम ABCD लाइन AB पैरेलल टू CD या DC, तो आप देख रहे हैं दो लाइन अगर पैरेलल है और उसमें मैं एक ट्रांसफर लाइन बनाता हूँ तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन AB पैरेलल टू DC है और ये ट्रांसवर्स का वर्क कर रही है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो दो एंगल आपके इक्वल हो गए, तो ए के करस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है C, D के करस्पॉन्डेंस B, तो हम कह सकते हैं एंगल इन ट्रायंगल, या ऐसे लिखिए सिंस इन ट्रेपेजियम ABC, इन ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिख दिया ABCD, AB पैरेलल टू CD, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, या दिस इंप्लाइज एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल OBA इज इक्वल टू व्हाट, OBA आप यहाँ लेंगे इस वाले ट्रायंगल में ODC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ देखिए अगर दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसफर लाइन कट करती है तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दोनों केसेस में ट्रू होता है। कह सकते हैं इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, तो दूसरा इन ट्रायंगल AOB, तो A के करस्पॉन्डेंस कौन था, C था, तो इसमें क्या लेंगे
COD and in triangle COD. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि अभी हमने प्रूव किया एंगल A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Why? Alternate इंटीरियर एंगल और तीसरा एंगल सेल्फ हो जाएगा एंगल O. तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD. अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कांस्टेंट होगा. तो इसमें मैं साइड OA लूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा, A के करस्पॉन्डिंग C है, OA लिया तो OC आएगा. क्या लिखेंगे, OA अपॉन OC इज इक्वल टू व्हाट, OB अपॉन OD. OB अपॉन OD क्या शो करना था, OA अपॉन OB. तो इस यहाँ से आप OB, ये OB है, ये देखिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, इम्प्लाई कर जाएगा OA. इस नंबर को मैं यहाँ देखिए, ये आपका न्यूमरेटर में है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा OB, और ये डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट राइट साइड जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा OC अपॉन OD. तो यही प्रूफ करना था आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज given that QR upon QS is equal to QT upon PR. QR upon QS is equal to QT upon PR. This given है. An angle 1 and 2 are equal so that triangle PQS similar to triangle TQR. So आप कह सकते हैं, अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल. तो इस ट्रायंगल में आप देखिए इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में आप देखेंगे एंगल Q यानी एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ गिवन है. ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. तो आप जानते हैं इन्हीं भी दो ट्रायंगल में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और ऐसे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं. यानी किन्हीं भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ऐसे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं. तो ट्रायंगल PQS हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस इम्प्लाइज साइड PQ इज इक्वल टू PR. सो इसे आप देख 1 कह सकते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PQR एंड इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल TQR आप देख सकते हैं क्या गिवन है आपको, एंगल Q तो दोनों में कॉमन होगा, PQS एंड TQR. एंगल Q is equal to angle Q since common. Now next is given that QR upon QS is equal to QT अपॉन PR, और PR का वैल्यू आप यहाँ से PQ रख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. तो आप देख रहे हैं ये हमारा
एंगल कॉमन है और इसके इंक्लूडिंग साइड क्यू आर अपॉन क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में क्यू टी अपॉन क्यू पी। इनके इंक्लूडिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी what triangle PQS similar to triangle PQR। क्लियर, तो दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखा दिए। देखिए ये दोनों एंगल आपके इक्वल थे, तो इन ट्रायंगल PQR ये साइड, दिस साइड एंड दिस साइड सेम हो जाएगा, तो मैंने लिखा PQ इज इक्वल टू PR और ये गिवन था QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, तो PR की जगह मैंने PQ रख दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। और ये दोनों रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं, ये एंगल सेम है और इसके इंक्लूडिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी आप राइट कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, तो सिमिलैरिटी शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, S and T are point on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, so that triangle RPQ similar to triangle RTS। कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। Draw the triangle PQR, S and T are point on PR and QR। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रा कर दिया PQR, S and T are point on PR and QR, तो यहाँ मैंने पॉइंट S अज्यूम कर लिया और T is a point QR, PR S is a point on PR, S यहाँ पास होगा, S मैंने पॉइंट S PR पर पॉइंट मैंने अज्यूम किया एंड QR पर पॉइंट है आपका T और ऑफ ट्रायंगल PQR such that angle P, this is equal to RTS, ये दोनों एंगल आपके सेम है, गिवन है, मान लेते हैं थीटा एंगल है। आपको शो करना है RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं। देखिए सिंपल है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल एंगल आर सेम है। इन ट्रायंगल RPQ ये एंगल थीटा आपको गिवन है और इन ट्रायंगल RTS ये भी आपको गिवन है, दोनों सेम है। और इन ट्रायंगल RPQ में एंगल R इज इक्वल टू एंगल RTS, दोनों में R कॉमन है, तो दो ट्रायंगल कॉमन दिखा दिया मैंने इन दो ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS लिख सकते हैं आप एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS, क्यों गिवन है आपको, गिवन। नेक्स्ट नाउ एंगल PRQ is equal to SRT, SRT नहीं लेंगे, करस्पॉन्डेंस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डेंस S है, तो आप क्या लेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डेंस S है
तो लिखेंगे SRT। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में। तो दो ट्रायंगल मैंने कॉमन दिखा दिए, दो एंगल मैंने इन दो ट्रायंगल में इक्वल दिखा दिए, तो थर्ड ट्रायंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ऐसे एंगल θ1, θ2, θ3 180 है, और दूसरे में मान लीजिए 5, 5(1), 5(2) और 5(3) 180 है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो θ3 और 5(3) भी तो इक्वल आएंगे ना। तो किन्हीं भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आप इक्वल दिखा देते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप हो जाएगा। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD, ABE ट्रायंगल आपका ABE, दिस ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACD, this triangle, yes, this triangle ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ए तो इक्वल है दोनों में, बी के करस्पॉन्डेंट सी है तो बी इक्वल होगा सी के, और ई इक्वल होगा डी के, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो डैट ADE सिमिलर टू ABC, ADE सिमिलर टू ABC। हमें क्या दिखाना है, इन ट्रायंगल ADE एंड इन ट्रायंगल ABC। मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। तो आपको दिख रहा है कि ए एंगल तो दोनों में सेम है, ABE और ABC दोनों में सेम है, एंगल ए दोनों में सेम है, और इस एंगल को सेम दिखाना है। और ई एंगल आप देख रहे हैं, ई एंगल किसके इक्वल होगा, सी के। ई एंगल सी के इक्वल हो सकता है, चेक करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ABC, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ADE, ए एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया लगा दूं तो सिमिलर हो जाएंगे, बट इसके लिए साइड चाहिए, और साइड के लिए आपको दिया है कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख सकते हैं, इसे अभी हटा देते हैं। सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू AC, यहाँ से AB लिया AC फर्स्ट, इन्हें आप AB अपॉन AC 1 कर सकते हैं, इसे 1 एज्यूम कर लिया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से मैं AE लूँगा, AE इज इक्वल टू, यहाँ आप AD लेंगे, AD, इसे भी मैं AE अपॉन AD राइट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। अब देखिए 1 दोनों में राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 what we get AB upon AC is equal to AE upon AD, AE upon AD। आप देख रहे हैं AB upon AC is equal to AE upon AD। दिस आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे मैं AB अपॉन AE राइट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू इस नंबर को यहाँ ले आए और इसे ऊपर ले गए AC अपॉन AD। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहाँ से AB अपॉन AE, AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD। देख सकते हैं AC अपॉन AD। क्लियर? तो इनके इंक्लूडिंग साइड आप देख रहे हैं, इनका इंक्लूडिंग साइड दोनों में सेम आ रहा है। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC, देखिए एक एंगल इक्वल मैंने दिखा दिया और इनका इंक्लूडिंग साइड AD ले रहा हूँ तो इसके साथ AB आ रहा है। ये देखिए AD ले रहा हूँ तो इसके साथ रॉन्ग हो रहा है, 1 मिनट, करस्पॉन्डेंस नहीं लिया हूँ, 1 मिनट। देखिए ट्रायंगल ABE सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल ACD। तो मैंने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से मैंने AB साइड लिया, AB लिया तो यहाँ क्या लेंगे भाई, AC लेंगे। तो AB मैंने AC कर दिया। क्लियर? AB अपॉन AC 1 कर दिया और यहाँ से मैं और AE लिया और यहाँ पास AD लूँगा मैं, AD ले लिया यहाँ तो ठीक है। इनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर मैं ट्रायंगल ADE ले रहा हूँ तो यहाँ से साइड अगर मैं AD लेता हूँ तो AD अपॉन AB आना चाहिए और यहाँ पास देखिए AD अपॉन AC आएगा, या उलट दूंगा तो AD अपॉन AC आएगा जो कि AB आना चाहिए था। इस वजह से यहाँ रॉन्ग हो रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, 1 सेकेंड, इसे चेंज करता हूँ AC अपॉन AB कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये 1 हो गया और दूसरा क्या आएगा, AC आ गया आपका, AC अपॉन AB आ गया, AC अपॉन AB आ जाएगा। दूसरे साइड में क्या लेना है, देखिए यहाँ से AC हो गया और AB आ गया और AC आ गया। अब ED और AE चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, AD ले सकते हैं और AE लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड AE इज इक्वल टू AD। अब मुझे रेशियो किसका चाहिए, AD अपॉन AB चाहिए, AD अपॉन AB चाहिए। तो मैं इसे सेकेंड, देखिए अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा AD अपॉन AB मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा। और फिर क्या चाहिए, AE अपॉन AC चाहिए,
ए ई अपॉन ए सी चाहिए तो ए ई अपॉन ए सी मिल जाएगा, मिल गया। सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन 1 वी गेट, इसको भी रफ करना पड़ेगा। वन सेकेंड, यस, तो मैंने डिवाइड कर दिया। सेकेंड डिवाइड बाई 1 क्या मिलेगा, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो देख सकते हैं ए डी ये मैंने साइड लिया, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में लूँगा ए बी, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई में लिया मैंने ए ई, और इसमें लूँगा बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में ए सी। तो अब देखिए इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या है, ये एंगल देखिए इन दोनों साइड के रेशियो को इंक्लूड कर रहा है, और ये एंगल आपको गिवन है कि इक्वल है। तो इससे कह सकते हैं सिंस एंड गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन so triangle ADE similar to triangle ABC, सिमिलर दिखा दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा पार्ट 6 में, उसमें मैं 7 से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन 6.3 का। इफ़ दिस वीडियो इंक्रीज योर नॉलेज, अगर ये वीडियो आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, देन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।